हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज हियर पर। तो आज गाइस आप इस वीडियो में देखोगे रॉन्ग टर्न 6, जो कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डारिया और निक को, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे थे और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनका पीछा कर रहा था। वो सही मौका देखकर निक को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। डारिया भागकर उसके पास जाती है, तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो कि निक के जबड़े के आर पार हो जाता है। डारिया जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन आगे वो एक बार वायर में फंस जाती है जो कि वन आई और सॉटूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों उसे ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर उसका सर काट देता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, विक, ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड जुलियन, टोनी का भाई रॉड और चार्ली। वो सब हॉप स्प्रिंग रिजॉर्ट नाम की जगह पर जा रहे थे। असल में डैनी ने अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके बाद उसके पास एक लेटर आया था जिसमें उसे पता चला कि वो हॉप स्प्रिंग रिजॉर्ट नाम की जगह का वारिस है। उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया था, इसीलिए उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ आए थे। इधर हम देखते हैं सैली और जैक्सन को, जो कि उस रिजॉर्ट के केयरटेकर थे। वो दोनों बहुत बेसब्री से डैनी का इंतजार कर रहे थे और वो दोनों भाई बहन थे और डैनी भी उनका भाई ही था। वो सभी रिजॉर्ट आ जाते हैं। सैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं। उन दोनों को लगता था कि डैनी अकेला आएगा, लेकिन वो उसके दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इधर हम एग्नेस नाम की बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि उस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रही थी। तभी सामने से एक कुल्हाड़ी आती है और उसके पेट में घुस जाती है। फिर जैक्सन वहां आता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रिजॉर्ट में चेकआउट करने आए लोगों का क्या होता है। हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि वो कुल्हाड़ी किसने फेंकी थी, लेकिन वो हंसने की आवाज़ थ्री फिंगर की ही थी। इधर वो सब उस रिजॉर्ट की प्राचीन चीज़ों को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। जैक्सन सभी को उनके रूम्स दिखा देता है। हम देखते हैं कि डैनी अभी भी मेडिसिन्स ले रहा था और टोनी उसका पूरा ख्याल रख रही थी। रात को जैक्सन जंगल में जाता है और हम देखते हैं कि वो जंगल में जाकर उन तीनों भाइयों को समझा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक्सन भी उन तीनों का भाई है। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रिजॉर्ट में एग्नेस को उन्होंने ही मारा था, जिसकी वजह से जैक्सन उन पर गुस्सा कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि सैली, जैक्सन और वन आई सॉटूथ, थ्री फिंगर और डैनी आपस में बहन भाई हैं। अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि जैक्सन वहाँ खून साफ कर रहा था, जो कि उसी औरत का था। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। इधर ब्रायन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। वो देखते हैं कि उस एरिया के बहुत से लोग लापता थे। वो उस बोर्ड को देख ही रहे थे, तभी शेरिफ वहां आकर पिछली रात गायब हुई मिसिस एग्नेस का पोस्टर भी लगा देता है। इधर हम देखते हैं कि जैक्सन डैनी को अपने पूर्वजों के हथियार दिखा रहा था। डैनी वहां से एक बो उठा लेता है, जिसके बाद जैक्सन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे हंटिंग के लिए लेकर जाता है। जंगल में जाकर वो उसे हिरन का शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक बता रहा था, क्योंकि जब वो डैनी को बता रहा था बिल्कुल वैसे ही इधर थ्री फिंगर शेरिफ को मार रहा था। डैनी भी उस हिरण को मार देता है। उधर टोनी को डैनी की फिक्र हो रही थी और वो विक को उसे ढूंढने भेजती है। विक जंगल में जाता है और देखता है सॉ टूथ बुरी तरह हिरण को खा रहा था। उसे देखकर डर के मारे वो वहां से भागता है और जाकर डैनी से टकरा जाता है। वो दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं। डैनी सीधा नीचे बार वायर में फंस जाता है। विक मदद लाने के लिए जाने लगता है, तभी जैक्सन वहां आ जाता है और वो डैनी को वहां से निकाल कर वापस रिजॉर्ट में ले आते हैं। सैली डैनी को गांव पर उनकी फैमिली की एक मेडिसिन लगाती है और उसका खून साफ करने के बहाने वो उसके कपड़े उतारकर उससे छेड़खानी करने लगती है। तभी टोनी आ जाती है और सैली वहां से चली जाती है। डैनी पूरी रात उसी हिरण के बारे में सोच रहा था। सुबह होते ही वो अपनी सारी मेडिसिन्स फेंक देता है। अब आप समझ गए होंगे कि उसे किसी की जान लेने में दवाई लेने से ज़्यादा असर लगता है। वो अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि वो यहीं रहकर उस रिजॉर्ट को संभालना चाहता है,
लेकिन उनमें से किसी को भी वो रिजॉर्ट पसंद नहीं आया था। जिलियन ब्रायन से लड़ने लगती है क्योंकि उसे शहर जाना था। तभी ब्रायन को पता चलता है कि जिलियन उस रिजॉर्ट में से कीमती सामान चुरा रही थी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची थे, इसलिए वो वहाँ से कीमती सामान चुराने लगते हैं। रिजॉर्ट की तलाशी करते करते वो एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन्हें एक बहुत बड़ा एंशियंट स्पा मिलता है, जिसके बीच वो लोग इंटरकोर्स करते होंगे। बाकी सब उन्हें चारों तरफ से चीयर करते होंगे। जिलियन को वो जगह बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों भी वहाँ इंटरकोर्स करने लगते हैं। सैली छुपकर उन्हें देख रही थी। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और ब्रायन के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो जिलियन की टांगें उखाड़कर उसे भी मार देते हैं। वो ब्रायन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सैली उन पर चिल्लाने लगती है और उन्हें वहां से भगा देती है, क्योंकि ब्रायन के साथ उसे कुछ करना था। वो उसे बेडरूम में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। तभी जैक्सन वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि डैनी के लिए उसे प्योर रहना चाहिए। यह कहकर उसे वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सैली ब्रायन का दम घोंटकर उसे मार देती है। उधर डैनी और टोनी का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं था। डैनी वहां से चला जाता है। जैक्सन और सैली को मिल जाता है। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाने के लिए कहता है और डैनी राजी हो जाता है। वो डैनी को चुपचाप वहां से ले जाते हैं, लेकिन विक उनकी सारी बातें सुन लेता है और उनका पीछा करता है। वो दोनों उसे जंगल में एक गांव में लेकर जाते हैं, जहां उनकी फैमिली मतलब डीफॉर्म लोग रहते थे। वो डैनी को ड्रग्स देकर उसे सब कुछ समझाते हैं। वो उसे बताते हैं कि यहाँ 3 फैमिलीज रहती थी, द क्रेटन्स, द ब्लॉगर्स, द हिल्लीगर्स। डैनी एक हिल्लीगर्स था। वो उसे बताते हैं कि जैसे उसके साथ उसके दोस्त आए हैं, ऐसे पहले भी उनकी फैमिली के साथ यहाँ कई लोग आए थे, जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उसकी वजह से उनका खून गंदा हो गया, जिसके वजह से उनकी ब्रीड कमज़ोर हो गई। अब वो दोबारा अपनी ब्रीड को प्योर बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें डैनी की हेल्प चाहिए, क्योंकि डैनी और सैली दोनों प्योर ब्लड हैं, और जब वो मीटिंग करेंगे तो प्योर ब्लड ही पैदा होगा। अब मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। वो थ्री फिंगर, वन आई और सो टूथ जैसे और बनाना चाहते थे। विक छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी पीछे से सॉ टूथ उसे पकड़ लेता है। विक डैनी को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी फैमिली की सुनता है और कहता है कि वो उसे नहीं जानता। थ्री फिंगर विक को उल्टा लटकाकर उसका सर काट देता है। सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना बर्तन उसके नीचे लगा लेते हैं। खून थोड़ा ना पड़ जाए, इसीलिए थ्री फिंगर उसे पूरा काट देता है। वो विक का खून लाकर डैनी को दे देते हैं। डैनी खून पी लेता है। इसके बाद शुरू होती है उनकी सेरेमनी, जिसमें डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करते हैं और बाकी सब उन्हें देखकर खुश होते हैं। अगली मॉर्निंग जब डैनी वापस रिजॉर्ट जाता है, पर उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लेकिन वो अभी भी नशे में था। टोनी उसे वापस जाने के लिए कहती है, पर वो रिजॉर्ट से वापस नहीं जाना चाहता था। वो उन सबको वापस जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वो सब किचन में जाकर देखते हैं कि जैक्सन लोगों का मांस खा रहा था। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फ्रीजर में उन्हें जेलियन का सर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो सब जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और रॉड वहां से निकल जाते हैं, लेकिन चार्ली पकड़ा जाता है। वो उसके पेट में पानी भरने लगते हैं और इतना पानी भरते हैं जब तक उसका पेट फट नहीं जाता। इधर टोनी डैनी के बिना वहां से जाना नहीं चाहती थी, तो रॉड को वहां छोड़कर वो खुद शॉटगन लेकर डैनी को ढूंढने जाती है। रॉड बचते हुए भी एक ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों भाई उसे भी पकड़कर मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे सैली मिलती है। वो सैली को शूट करने वाली थी, लेकिन सैली उस पर हमला कर देती है और सैली उसका मुंह उबलते हुए पानी में डालने लगती है, लेकिन टोनी किसी तरह उसी का ही मुंह पानी में डाल देती है और उसके बाद वो उसे शूट कर देती है। तभी डैनी वहां आ जाता है और टोनी के हाथ से गन छीन लेता है और जल्दी से जाकर सैली को चेक करता है, लेकिन वो उसे भाग जाने के लिए कहता है। तभी जैक्सन वहां आकर टोनी को पकड़ लेता है। जैक्सन टोनी को वहां से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। डैनी कहता है कि मैं इसे खुद मारूंगा,
जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और सैली के पास चला जाता है। तभी डैनी टोनी को छोड़ देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। टोनी को भागता देखकर जैक्सन जल्दी से भागकर जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन टोनी एक चाबी से उसकी आंखें फोड़कर उसे मार देती है। अब डैनी भी उसके ऊपर गन तान देता है। अब वो भी उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। पीछे से वो तीनों भाई भी आ जाते हैं। डैनी फिर से अपनी फैमिली को चुनता है। थ्री फिंगर टोनी के सर पर मारकर उसे मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी उस रिजॉर्ट को रिन्यू करके उस रिजॉर्ट को चला रहा था और उसकी देखरेख में वहां लोगों को मारा भी जा रहा था। डैनी सैली को फिर से बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ इंटरकोर्स करता है, क्योंकि उन्हें प्योर ब्रीडिंग के लिए ट्राई करते रहना था। फिर ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि जब ब्रायन और जिलियन कुछ सामान लेने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिसिंग थे, तभी शेरिफ वहां आकर पिछली रात गायब हुई मिसिस एग्नेस का पोस्टर भी लगा देता है। लेकिन यहाँ इस मूवी की बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाती है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये मूवी 2003 में बेस्ड है, लेकिन उस पोस्टर पर डेट लिखी थी 25 नवंबर 2013। तो यहाँ इस मूवी के और पार्ट बनने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक मिस्टेक नहीं, बल्कि हमें सभी कैरेक्टर्स आईफोन और कैमरा यूज करते दिखाए गए हैं। बल्कि पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में और कैमरास लॉन्च हुए थे 2004 में। यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग टर्न सीरीज का एंड कराने में इस मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूँ मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। अक्टूबर 2014 में इस मूवी के ऊपर एक कोर्ट केस हो गया था, क्योंकि इसमें आपने जो मिसिंग बोर्ड देखा है उस पर सच में गायब हुई औरत की फोटो लगी हुई थी। इस केस के कारण नवंबर 2014 में 20th सेंचुरी फॉक्स को इस मूवी की सारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड डीवीडीज बंद करवानी पड़ी थी। जब उस रिजॉर्ट को रिन्यू करवाया गया तो डैनी ने उस रिजॉर्ट का नाम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर टोनीज रिजॉर्ट रखा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मूवीज़ किस ऑर्डर में देखनी चाहिए। पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये परफेक्ट ट्रायलॉजी है, इनकी स्टोरी आपस में मिलती है। फिर आपको देखना चाहिए फोर्थ पार्ट, जो कि एक रिबूट है, और फिर फिफ्थ पार्ट, जो कि एक सीक्वल, और सिक्स पार्ट का किसी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है, ये आपको सिंगल ही देखनी चाहिए। तो हाँ गाइज, ये था हमारा रॉन्ग टर्न का पार्ट 6, जो कि मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और कमेंट कर कर ये भी बता देना कि हम नेक्स्ट सीरीज कौन सी शुरू करें। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।